नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों और 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र विशाखापट्टनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के पूरक होंगे। विशाखापट्टनम योग आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इस बीच केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग सिर्फ एक दिवसीय आयोजन नहीं बल्कि जीवन शैली है। उन्होंने लोगों से योग को जीवन में शामिल करने और परिवार के सदस्यों को भी इस ओर प्रेरित करने का आग्रह किया। योग एक दिन का इवेंट नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह संदेश दिया है कि योग को अपनी जीवन शैली बनाओ, अपने जीवन में योग को स्थान दो और योग के माध्यम से तंदुरुस्त रहो। आप तो खुद योगा हर रोज करो, योगा के लिए समय दो, लेकिन आपके परिवार में सभी को योगा करने के लिए प्रवृत्त करें। इधर कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रदेश में भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। राज्य में विभिन्न स्कूलों, ग्राम पंचायतों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कई अन्य स्थानों पर योग दिवस के आयोजन को लेकर जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सोलन का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेला आज से पारंपरिक व धार्मिक रीति रिवाज के साथ शुरू हो रहा है। दो बहनों के मिलन के प्रतीक इस मेले के शुभारंभ मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट। अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आज मंदिर से निकलेंगी। इसी के साथ सोलन के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी मेले का भी आगाज होगा। विधिवत पूजा अर्चना के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान माता शूलिनी सोलन शहर का भ्रमण करते हुए देर शाम अपनी बड़ी बहन माता दुर्गा के मंदिर पहुंचेगी और यहां पर 3 दिन के लिए रुकेंगी। मेले के पहले दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करेंगे। जगह जगह शोभा यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत होगा। मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में खेलकूद प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में पशुपालन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों का गठन मिशन मोड पर करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समितियां डेयरी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 6 नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों से दूध एकत्रित करने में सहायता मिलेगी और उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मिल्कफेड को निर्देश दिए कि पहाड़ी गाय के दूध से बने हिम घी ब्रांड को प्रोत्साहित करे ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। उन्होंने राज्य में गौ सदनों की स्थापना के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए इनमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए। आज विश्व शरणार्थी दिवस है। पूरे विश्व में शरणार्थियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मान्यता दी है। यह दिवस उन लोगों के साहस और शक्ति का सम्मान करता है जिन्हें किसी संघर्ष या यातना के कारण स्वदेश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस वर्ष के लिए थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। यह थीम शब्दों से परे जाकर शरणार्थियों की सहायता के लिए सार्थक कदम उठाने को प्रेरित करती है। बागवानी, राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार बौद्ध धर्म की संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। वे कल किन्नौर के रिकांगपिओ में 27 अगस्त से नाको मठ में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय नरो गयुनडुब कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के तहत आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का होना जिला किन्नौर के लिए गर्व का विषय है। पवित्र व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रीखंड महादेव यात्रा का आयोजन इस बार कुल्लू प्रशासन व श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट निर्मंड द्वारा 10 जुलाई से 23 जुलाई तक किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। यात्रा के दौरान बेस कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण केवल अति आवश्यक होने पर ही स्वीकार्य होगा। जिला प्रशासन व श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि यात्रा की आधिकारिक तिथियों में ही यात्रा करें और आधिकारिक तिथियों के अलावा अन्य तिथियों में यात्रा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों में आज दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही मानसून के प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।